दोस्तों, चकबस्त ने कहा था, अहले हिम्मत मंजिल मकसूद तक आ भी गए, अहले हिम्मत मंजिल मकसूद तक आ भी गए, बंदाए तकदीर किस्मत का गिला करते रहे। दोस्तों, मगरिब ने जो ज़िंदगी के मियार दिए हैं, जो रूल्स दिए हैं, वो चार पांच हैं। पहला तो यह है कि अपनी कमाई में किसी भी अखलाकी मियार की पासदारी ना रखो, यानी नैतिक अनैतिक कुछ भी करो, शराब बेचो, गुटखा बेचो, लोगों को कैंसर बेचो, कुछ भी बेचो, खाली टैक्स भरो और छूट जाओ। दूसरा, अपनी ज़िंदगी के मियार को लामहदूद तरीके से ऊंचा करो, यानी इतना ऊंचा करते जाओ, एक फ्लैट होगा, दूसरा फ्लैट, दूसरा होगा, तीसरा फ्लैट, लंदन में फ्लैट, दुबई में फ्लैट, बंगले, गाड़ियां चमचमाती। अपनी ज़िंदगी को खूब ऊंचा करो। ये मत देखो कि दूसरों की ज़िंदगी कैसी हो रही है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, छोटे व्यापारी खुदकुशी कर रहे हैं, बैंक डूब रहे हैं, लोग पैसा लेके देश के बाहर भाग रहे हैं, उससे कोई मियार मतलब नहीं, अपना मियार बढ़ाओ। तीसरा है, अपने जिस्म को फरबा बनाओ, खूब खाओ, हलाल की तमीज़ नहीं, हराम की तमीज़ नहीं, खूब खाओ, दबा के खाओ, खूब खाओ और जिस्म को फरबा यानी चर्बी युक्त बनाओ, मोटा। चौथा है, ऐशो इशरत में दिन बिताओ, पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, मजे करो, ये जिंदगी एक बार मिलती है। ये भी पश्चिम ने जिंदगी का एक मकसद दिया है। फिर आखिरी मकसद है, कभी कभार दिल बोला तो चैरिटी कर लो, जैसे कि साल भर खूब ब्याज से कमाओ और साल के अंत में चश्मे बांट दो गरीबों को, या ठंड में किसी के ऊपर कंबल डाल दो। इसके बरखिलाफ इस्लाम ने क्या मकसद दिया है? इस्लाम ने एक ही मकसद दिया है, और वो है सूरह अल-ज़ारियात आयत नंबर 56, और हमने नहीं पैदा किया जिन और इंसान को मगर सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करे। अब अफसोस की बात यह है कि इबादत से हम मफहूम क्या लेते हैं कि नमाजें पढ़ो, रोजे रहो, हज पे हज करो, उम्रे पे उम्रे करो और सब दुआएं करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। असल इबादत का मकसद अकामत दीन है। शादी करो तो सुन्नत तरीक़े पे करो, वलीमा करो तो सुन्नत तरीक़े पे करो, खाना भी खाओ खुद की हलाल कमाई का तो भी सुन्नत तरीक़े से खाओ। सिर्फ दाढ़ी बढ़ाना ही इस्लाम नहीं, पेट ना बढ़ना भी इस्लाम है। हज़रत उमर ने एक बार एक आदमी के बड़े हुए पेट को देखा और अपने अपनी डंडे से उसके पेट को मारा और फरमाया कि अपने खाने पीने पे ध्यान दो। असल बात यह है कि अकामत दीन यानी ज़िंदगी, फिर चाहे वो अपनी व्यक्तिगत हो, निजी ज़िंदगी हो या सामूहिक ज़िंदगी हो, उसमें आपको इस्लाम, अल्लाह के शरीयत का और नबी के तरीक़े का पास रखना पड़ेगा। और अगरचे हम ये रखते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं लोगों के लिए। वो कैसे? जो अल्लाह का हुक्म है कि वे ब्याज हराम है तो हम ब्याज नहीं लेंगे, ज़कात अदा करो तो हम ज़कात अदा करेंगे, या हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखेंगे। अगर यही सुन्नत, यानी ये एक सुन्नत कि हर मोमिन, हर मुसलमान अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, इस पर भी हमने अमल कर लिया तो पूरे देश में अमन आ जाएगा। क्यों? कि हर मुसलमान सारे मुसलमानों के तो पड़ोसी नहीं होते, मुसलमानों के होते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे हमवतनी भाइयों के भी होते हैं। अगरचे हमने अपने हमवतनी भाइयों के साथ का ख्याल रखा, उनके अच्छे बुरे में अपना सहभाग रखा, तो जाहिर है अमन तो होने वाला है। एक तरफा हमको जिस तरीके से सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब रिजवानुल्लाह अजमईन, इन्होंने एक तरफा सब्र किया था, हमको एक तरफा सब्र करना पड़ेगा और अकामत दीन का काम करना पड़ेगा। अकामत दीन से मतलब यही है कि बिखरी हुई चीज़ों को खड़ा करना, अकामत जमा करना। अब हमारे ज़िंदगी में दीन बिखरा हुआ है ना, हमारे शादियाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करें, लेकिन ये बड़ा मसला है
कि हमारे शादियाँ नबी के तरीक़े पे नहीं है, अक़ामत दीन इसमें कायम करना ज़रूरी है। शादियों को सादा बनाना है, शादी को सादी बनाना है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। वलीमों को सादा बनाना है, अमीरों को गरीबों का ख्याल रखना है। सिर्फ 2.5% ज़कात अगरचे दे दिए साल को तो भी अपना काम हुआ, ऐसा भी नहीं है। मदीना में हर साल जो ज़कात का रेशियो था अलग अलग था, कभी 2.5% था तो कभी 5% था, कभी कभी जंग के मौका में 20% था। आज जबकि हमारे किसान भाई खुदकुशी कर रहे हैं, हम हमारे कारोबारी खुदकुशी कर रहे हैं, हमारे अंदर गरीबी है, व्याप्त है, सियासी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और वो भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हैं, तो हम एक खैर उम्मत होने के लिहाज से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अक़ामत दीन करें, आर्थिक रूप से भी खुद सक्षम हो और सादा ज़िंदगी जिएं, अपनी ज़रूरियात को कम करें और अपना जो माल, जिसके पास जो भी साहिब इस्तिताअत है, वो अपना माल गरीबों में, फिर सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गरीबों में, फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जो भी हो, उन पर खर्च करें और ये बताए कि भाई अक़ामत दीन ये होता है और अल्लाह ने हमको इसलिए पैदा किया है कि हम उसकी इबादत करें। और उसकी इबादत मतलब इंसानों की खिदमत। इंग्लिश में कहावत मशहूर है कि सर्विस टू द मैन इज सर्विस टू गॉड। खिदमत खल्क के काम हमको करने चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलके एक मोमिन बनता है और इस्लाम बनता है। इन शॉर्ट, अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारना इक़ामत दीन है। सिर्फ इबादत, जिस्मानी इबादत नहीं है। जो मैंने अब तक आपको बताया है वो इबादत का बड़ा यानी बड़ा कैनवास आपको बताया है। ये एक हिंट्स है। आपको असल अक़ामत दीन कैसा करना है तो आपको तफसीर पढ़नी पड़ेगी, आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात जानने पड़ेंगे। इसके लिए आपको मुतालिया करना पड़ेगा। मेरे इस विश्लेषण पर सोचिए ज़रा।